नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी जबरदस्त फैन मेड कहानी को समझते हैं जो शायद अगली बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर बागी 4 की कहानी हो सकती है। देखते हैं कि एक फैन की कल्पना में क्या कुछ है। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये पूरी तरह से एक फैन मेड कहानी है, क्योंकि ऑफिशियल फिल्म अभी तक आई नहीं है। और यही बात इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक तूफानी बारिश वाली रात से, और यहीं पर हमारे हीरो और विलन की दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली हैं। हमें सीधे कहानी के अंधेरे हिस्से में ले जाया जाता है। एक वीरान गोदाम है जहां इंसानों की तस्करी की नीलामी चल रही है, और यहीं हमारी मुलाकात होती है बेरहम विलन कबीर राठौड़ से, जो अपना साम्राज्य बिना किसी खौफ के चला रहा है। तो यहां पर ना एक क्लासिक टकराव का स्टेज सेट हो जाता है। देखिए, एक तरफ है हमारा हीरो रॉनी, एक ऐसा अंडरग्राउंड फाइटर जो अकेले 10-10 लोगों पर भारी पड़ता है, और दूसरी तरफ है कबीर, एक शातिर क्राइम लॉर्ड। और इन दोनों के बीच में है सिया। सिया एक बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट है, जिसने ठान लिया है कि वो कबीर का सच दुनिया के सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रोनी से साफ कहती है, सच तो सच होता है और मैं डर कर नहीं रुकूंगी। लेकिन देखिए, इस बहादुरी की एक कीमत होती है। जैसे ही सिया के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है, कबीर के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, और बस यहीं से कहानी में असली आग लग जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम हीरो विलन की लड़ाई नहीं है। रॉनी और कबीर के बीच एक गहरा अतीत है, एक ऐसा पास्ट जो इस दुश्मनी को बहुत पर्सनल बना देता है। अचानक रॉनी के फोन पर एक वीडियो आता है, और ये वीडियो उसे एक ऐसी जगह खींच कर ले जाता है जहां सारे पुराने राज खुलने वाले हैं। एक खंडर जैसी फैक्ट्री में कबीर एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि वो और रॉनी दोनों एक ही अनाथालय में साथ पले बड़े थे, बस दोनों के रास्ते अलग हो गए। और यहीं पर हमें कबीर के विलन बनने की वजह पता चलती है, उसकी सालों पुरानी जलन। वो कहता है कि रॉनी ने बचपन से उससे सब कुछ छीना है, जिसे सब हमेशा हीरो समझते थे। अब सिया के किडनैप होने के बाद रोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और अब शुरू होता है एक ऐसा मिशन जो उसे पूरी दुनिया में ले जाएगा, सिर्फ तबाही मचाने के लिए। और ये मिशन देखिए कितना जबरदस्त है। पहले बैंकॉक में 40 लोगों से लड़ाई, फिर सीधा हिमालय में स्नो बाइक चेज और हवा में ट्रक पर लैंडिंग। उसके बाद गोवा के शिपयार्ड में क्रेन के ऊपर लड़ाई, और आखिर में दिल्ली की चलती मेट्रो ट्रेन के ऊपर हाई स्पीड फाइट। मतलब एक्शन का लेवल बस बढ़ता ही जा रहा है। इतनी तबाही के बाद रॉनी आखिरकार कबीर के मेन अड्डे तक पहुंच ही जाता है, और अब फाइनल शोडाउन के लिए मंच पूरी तरह तैयार है। लेकिन यहां एक मुश्किल है। ये एक खुफिया मिशन है, इसलिए सेना उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। अब जो भी करना है रॉनी को अकेले ही करना है। और यहीं पर रॉनी का वो आइकॉनिक डायलॉग आता है, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मैं ही सेना हूं। बस ये एक लाइन इस फाइनल एक्ट का पूरा मूड सेट कर देती है। वन मैन आर्मी। और उसे सच में एक पूरी आर्मी बनना ही होगा, क्योंकि कबीर का वो जो द्वीप है वो कोई मामूली जगह नहीं है। वहां मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर, बख्तरबंद ट्रक और ड्रोन सब कुछ है। तो रॉनी एक हेलीकॉप्टर हाईजैक करता है और अकेले ही उस द्वीप पर धावा बोल देता है, और यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी और जबरदस्त फाइनल लड़ाई। सिया को बचाने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। म्यूजिक बंद। अब कोई बंदूकें नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ आमने सामने हैं रॉनी और कबीर, एक जबरदस्त हैंड टू हैंड मुकाबले के लिए। और ये लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं है। सोचिए, चारों तरफ टूटे हुए शीशे हैं, पीछे आग जल रही है, ऊपर से तेज बारिश हो रही है, और इस माहौल में स्लो मोशन में पंच और इमोशनल डायलॉग चल रहे हैं। ये एक पूरा सिनेमैटिक तमाशा है। अपने आखिरी पलों में कबीर आखिरकार अपनी हार मान लेता है। वो रोनी को हीरो मानता है, और फिर एक चट्टान से गिरकर उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कबीर के अंत के साथ कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। ये एक उम्मीद और एक नई शुरुआत की कहानी है। सिया के खुलासे से पूरे देश में फैला तस्करी का नेटवर्क तबाह हो जाता है, और रॉनी वो अनाथ बच्चों के लिए एक नई मार्शल आर्ट्स अकादमी शुरू करता है, अपनी एक नई विरासत बनाने के लिए। और कहानी हमें रॉनी के इस एक दमदार ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि बागी बनना कोई जुर्म नहीं है, बस लड़ाई सही चीज के लिए होनी चाहिए।
और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक बागी और एक हीरो के बीच की असली लाइन क्या है? वो क्या चीज़ है जो उन्हें अलग बनाती है? एक बेहतरीन सवाल है ना?